अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमने पेपर्स की तैयारी किस तरह से करनी है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो जब पेपर्स के दिन करीब आते हैं तो वो मुश्किल में आ जाते हैं कि हम कैसे तैयारी करें, हमारे तो दिन कम रह गए, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं सारा साल। इस तरह की कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो उनमें जो बेसिक आपके पॉइंट्स हैं कि आपने पेपर जो है वो किस तरह से अटैम्प्ट करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है और उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि आप अच्छे से तैयारी कैसे कर सकते हैं। तमाम पेपर्स के तमाम सब्जेक्ट जो हैं वो आपके किस तरह से कवर हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाता है आपका टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम आपने किस तरह से मैनेज करना है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अकेडमीज रखी होती हैं, वो अकेडमीज में जाके वहाँ पे टेस्ट सेशन सोचते हैं। और उसके अलावा मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं वो उनका ये कंसेप्ट होता है कि अगर हम टेस्ट देंगे तो हम पास होंगे, उसके अलावा घर बैठ के हम नहीं पढ़ सकते, हमारे ऊपर कोई सख्ती होगी तो हम पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आपके माइंड की सारी डेवलपिंग होती है कि आपने माइंड किस तरह से अपना बनाया हुआ है। अगर आपने माइंड अपना बनाया कि मैंने पढ़ना है और पढ़ना ही है, इतने घंटे लाजमी दिन में देने हैं, तो वो आपका मतलब उसी तरह से आपको टेंशन के अकॉर्डिंग या मतलब जैसे भी है आपने घंटा 2 घंटा वो आप दे देते हैं। लेकिन आपका पहले से ही ये माइंड आपका डेवलप हुआ हो या माइंड पहले आपका बना हो कि हमने नहीं पढ़ना, या हम जो है वो एकेडमी जाके ही पढ़ सकते हैं, टेस्ट देकर ही पढ़ सकते हैं, टेस्ट होंगे तो इस तरह से ये आपकी मतलब होती है। लेकिन टेस्ट ये जो है ये वेल एंड गुड होता है। सो इनके बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने टाइम कैसे से मैनेजमेंट करना है, उसके अलावा रोज़ जो है वो किस किस तरह से आपने सब्जेक्ट अपने मैनेज करने हैं कि आपका जो तमाम है वो आप बर्डनाइज भी ना हो, तमाम सब्जेक्ट भी कवर हो जाए और आपकी तैयारी भी साथ साथ कवर कंप्लीट होती जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका है मतलब आप देखेंगे अपनी पेयरिंग स्कीम, तमाम सब्जेक्ट की जो पेयरिंग स्कीम है वो देखिएगा कि आपकी जो तमाम सब्जेक्ट है उनमें से किस तरह से पेयरिंग की गई है, कौन कौन से चैप्टर्स की गई है। जैसे अगर हम ले लें फिजिक्स की ले लें, मैथ की ले लें, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट की ले लें, इनकी ले लें, तो यहाँ पे हमारे पास जो आपने देखना है कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग। सबसे पहले आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कवर करने हैं। लॉन्ग क्यों कवर करने हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फिजिक्स के पेपर में आपको 5 गिवन होते हैं और इनमें से आपने 3 करने होते हैं। सो आपने इन 3 का अपना माइंड बनाना है कि ये 3 जो हैं ये 3 क्वेश्चन आपने कवर करने हैं। और वो किस तरह से करने हैं, वो पेयरिंग स्कीम को आप देखेंगे कि 3 जो क्वेश्चन हैं ये जो हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स आ गए ये किस किस तरह से बनाए गए हैं, मतलब इनमें कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। सो इसी तरह जब आप देखेंगे कि हमारे पास 1 और 3 का कम्बिनेशन है, ये 2 और 5 का कम्बिनेशन है। फिजिक्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन है एक क्वेश्चन का 2 और 5 इनका मतलब कम्बिनेशन है ये 2 चैप्टर्स का। और इसी तरह एक का हमारे पास 1 एंड 2 और 1 एंड हमारे पास इसी तरह आगे 3 इसका कम्बिनेशन है। 2 क्वेश्चन हो गए। और इस तरह हमने ये सपोज कर रहे हैं कि इस तरह आपके जो चैप्टर्स हैं उनके हमने कम्बिनेशन ले लिए कि आपके ये कम्बिनेशन है उनके 3 क्वेश्चंस के, जो 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इट मीन्स के 1 2 3 4 5 6 आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, मतलब 6 चैप्टर्स जो हैं उनके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपने तैयार करने हैं। सो बेस्ट वे ये है कि आप वो चैप्टर्स यहाँ से सिलेक्ट करें, मतलब जो पेयरिंग स्कीम है उनमें से आप वो चैप्टर्स सिलेक्ट करें जो आपके चैप्टर्स जिसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो रहे हैं। वो अगर चैप्टर्स आपके सिलेक्ट करेंगे तो एक तरह से आपके लॉन्ग की भी साथ साथ तैयारी हो जाएगी और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जिसमें आपके ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कवर हो रहे हैं उनकी भी साथ प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। सो जो जैसे कि हमारे पास हो गई यहाँ पे 2 और 5 आपने अब तैयार करने हैं 2 और 5 चैप्टर। तो सबसे पहले आप जो है दिन में आप रख लें टाइम के 1 घंटा आपने फिजिक्स को देना है, 1 घंटा आपने मैथ को देना है। जितना भी हुआ मतलब जितनी तैयारी आपसे हो सकी उतना हमने किया, उतनी प्रैक्टिस की। मैथ में जैसे कि प्रैक्टिस चलती है तो मैथ को रोज़ का टाइम लाजमी दें, रोज़ का 1 और 2 आवर्स जो हैं 1 और 2 आवर वो लाजमी मैथ को दें, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है क्वेश्चन की वो साथ साथ होती जाए और आपको भी ये पता चलता जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने फार्मूलाज याद हैं, आप यहाँ किस क्वेश्चन में ज़्यादा वीक हैं। इनमें भी आपके ये भी कॉन्सेप्ट आपका कवर होता जाएगा जब 1 या 2 घंटा जो है वो मैथ की प्रैक्टिस में आप लाजमी देंगे। सो इसी तरह हमारे पास आ गया 2 और 5 क्वेश्चन, 2 और 5 चैप्टर जैसे कि हमने प्रिपेयर करना है। तो हमने एक दिन रख लिया कि एक दिन जो है वो 2 चैप्टर फिजिक्स का प्रिपेयर करना है और लाजमी करना है। दिन के आप कोई से 3 सब्जेक्ट ले लें कि आपने दिन में जो है 3 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। हमारे पास फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया और उसके अलावा एक और जो आप ले लें कोई भी सब्जेक्ट जो कि आपको लगता है कि मुश्किल है और एंड टाइम पेपर के टाइम आपसे नहीं होगा, उनको ले लें।
डन हो गया यहाँ पे 3 सब्जेक्ट, और उनको आपने टाइम डिवाइड कर दिया कि 1 घंटा आपने फिजिक्स पढ़ना है, फिर उसके बाद ब्रेक लेनी है, खाना पीना या इधर उधर जाना या टीवी या आपने मोबाइल पे जो देखना हुआ वो देख लिया, फिर उसके बाद आपने सेकंड सब्जेक्ट करना है और उसके अलावा आपने इसी तरह 1 घंटा रेस्ट किया और थर्ड सब्जेक्ट किया जो कि आपका मैथ होगा, जिसको आपने 1 और 2 आवर लाजमी देने हैं प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे हमारे पास इस तरह इसकी एक तो सब्जेक्ट डिवीजन होगी रोज़ के, अगर आप 3 सब्जेक्ट इस तरह से तैयार करेंगे वक्फे वक्फे से तो आपकी प्रिपरेशन होती जाएगी। और साथ साथ जो बाकी काम हैं रूटीन के, जैसे कि आपका हो गया रोज़ का होता है कि नहीं अभी मेरा ये काम रहता है या ये काम रहता है, वो भी आपके रूटीन के इर्द गिर्द वाले बाकी काम जो हैं वो भी आपके कवर होते जाएंगे। आपने प्रिपरेशन के अंदर जो मतलब टाइम मैनेजमेंट, जैसे आपने फिजिक्स का 1 चैप्टर याद कर लिया, 1 चैप्टर याद कर लिया, अब वहाँ पे आप अगर एकेडमी नहीं जा रहे या किसी जगह पर आप इसकी तैयारी के लिए नहीं जा रहे तो घर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, तो आपके जो बड़े हैं उनको आप दे दें ये फिजिक्स का वही चैप्टर, जैसे चैप्टर नंबर 2 हो गया, ये खोल के दे दें कि इसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो मुझे एक पेज पे लिख दें, या आपके जो इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो बने बनाए जैसे होते हैं या नोट्स के अंदर जैसे जहाँ से आप तैयारी कर रहे होते हैं उसके अंदर जो होते हैं वो आप किसी बड़े को दे दें कि इनमें से पेपर बना के या पेपर मतलब मुझे लिख के क्वेश्चन दे दें, किसी शीट पे पेपर की तरह आपको क्वेश्चन लिख के दे दें। और टाइम आप रख लें कि आपने इतने घंटे में 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर आपने ये जो पेपर जो तमाम लोग क्वेश्चंस वो दिए जाएंगे वो सोल्व करने हैं और इसी के अंदर अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ सोल्व करने हैं। इस तरह जो है आपकी प्रिपरेशन होती जाएगी और आपका जो बर्डन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन आप चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर से आने वाले जो कंसेप्चुअल बेस आपकी शॉर्ट क्वेश्चन हो गए या उसके अलावा नॉलेज बेस आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उन्हीं चैप्टर्स के अंदर से आपके वो भी साथ साथ कवर हो जाएंगे। मतलब जब आप इनके लॉन्ग करते जाएंगे तो आपकी शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी तरह साथ साथ कवर हो जाएंगे जब आप इन चैप्टर्स की प्रिपरेशन कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये आपका कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आपने टाइम मैनेजमेंट किस तरह करनी है, प्रिपरेशन आपकी जो है, जैसे आप टेस्ट दे रहे हैं, जैसे आपने फिजिक्स का टेस्ट दिया तो इसमें आप अच्छे मार्क्स किस तरह से गेन कर सकते हैं। अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक आपकी है प्रेजेंटेशन और नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आती है प्रेजेंटेशन और आपका नॉलेज मीन्स के जो आपने सोर्स अंदर डाटा लिखा होता है, आपका जो कंसेप्चुअल डाटा होता है वो। ये 2 चीज़ें इस पे आपका पूरा पेपर बेस करता है। प्रेजेंटेशन जो है ये आपकी 40% वहाँ पे इंपॉर्टेंस रखती है और जो आपका नॉलेज है जो आप वहाँ पे पेपर में लिख के आते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स वो आपके 60% आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। 40% प्रेजेंटेशन मीन कि आपने पेपर जो प्रेजेंट करना है वो अच्छे से करना है। क्वेश्चंस अगर आप फिजिक्स के जो क्वेश्चंस के शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर लिख रहे हैं तो हेडिंग्स के साथ लिखेंगे तो बेस्ट रहेगा कि कोई भी आपका क्वेश्चन है उसकी हेडिंग्स बना लें, जो भी उस क्वेश्चन के अंदर हेडिंग बनती है उसके आंसर के अकॉर्डिंग वो हेडिंग बना के उसको नीचे डिफाइन कर लें तो आपको बेस्ट रहेगा। उसके अलावा जो लाइंस हैं, मतलब अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं प्रेजेंटेशन के चक्रों में पेपर के अंदर 3-3 4-4 लाइनें जो हैं वो सिर्फ मार्कर से उसके क्वेश्चन लिखने में ही वेस्ट कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करें। लाइन्स अपनी कोई भी आपने हेडिंग्स देनी है, जैसे क्वेश्चन नंबर लिखना है तो 2 लाइन्स में क्वेश्चन नंबर लिखना इज इनफ। क्वेश्चन नंबर अगर आप 2 लाइन्स में लिखेंगे तो आपका मतलब इनफ होगा। उसके अलावा इससे ज़्यादा 3 to 4 लाइन्स में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन के आंसर के लिए उसकी हेडिंग दे रहे हैं तो वो भी 2 लाइन्स में आपकी काफ़ी होंगी। उसके अलावा हेडिंग्स के लिए बेस्ट रहेगा कि अगर आप इसी तरह अपना जो है वो कैपिटल लेटर्स यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन लिखे हैं अगर कैपिटल लेटर्स में, तो वो भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आपने एक ही सीक्वेंस के साथ लिखा है क्वेश्चन नंबर लाइक दिस, कि यहाँ से आपका सीक्वेंस एक ही आ रहा है प्रॉपर वे में। ये भी आपका जो हेडिंग्स देने का वे जो है इस तरह से भी आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर और अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। ये था प्रेजेंटेशन का कि जिसमें आपने पेजेस लाइन मतलब लाइंस जो हैं वो ज़्यादा वेस्ट नहीं करनी, मटेरियल अंडर पुट करना है, लेकिन मटेरियल को इस तरह से लिखना है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो मतलब आपका जो लिखा हुआ काम है वो नज़र आए कि हाँ वाकई बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और जो हेडिंग्स हैं वो 2 लाइन्स के अंदर अंदर दें, 2 लाइन से ज़्यादा नहीं रहे। और बेस्ट है कि आप 604 वाला मार्कर जो कट मार्कर है वो यूज़ करें, वो भी बेस्ट रहता है। 604 या 605 उनके लिए हेडिंग्स जो हैं वो भी बेस्ट रहेंगी आपकी। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉलेज डाटा मटेरियल, जो हमने अंदर लिखना होता है क्वेश्चंस के आंसर्स टू द पॉइंट लिखे, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो गए हमारे पास तो वो उनके आंसर्स 3 to 4 लाइन्स में लिख के उसको फिनिश करें। और उसके अलावा अगर उसका कोई भी फिजिक्स से रिलेटेड, जैसे हमारे पास फिजिक्स के अंदर फार्मूलाज होते हैं न्यूमेरिकल से रिलेटेड होते हैं, तो अगर आप वो पुट साथ साथ करते जाते हैं उनके रिलेटेड जो फार्मूलाज हैं तो वो भी आपका एक बेस्ट एक पॉजिटिव पॉइंट पड़ता है एग्जामिनर पे कि इन्होंने बच्चे ने जो है वो इसके फार्मूला भी साथ डिनोट किए हैं।
तो ये भी एक आपका पॉजिटिव पॉइंट होगा। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी प्रिपरेशन स्कीम। आपने किस तरह से पेपर्स की तैयारी करनी है कम डेज में भी, और अगर आप इस तरह से प्लानिंग के साथ पेपर की तैयारी करें तो बहुत अच्छा होगा, और आपके साथ साथ पेपर्स कवर भी होते जाएंगे, ज़्यादा आप पे बर्डन भी नहीं होगा। और इस तरह से पेपर्स के दिनों में सिर्फ आपका रिवीजन वाला काम रह जाएगा कि आपने रिवाइज करना है सिर्फ जो चैप्टर्स हैं जो आप पहले याद कर चुके हैं। और इसी तरह अगर आप जैसे टेस्ट देते जाएंगे, जैसे आपको बताया कि अगर आप अकेडमी या किसी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ रहे या कहीं नहीं जा रहे, घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर अगर आप घर में किसी बड़े से भी कह दें कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप मुझे लिख के दे दें, और इस तरह आप अगर टेस्ट भी अटैम्प्ट करें, टेस्ट दें, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है, आपको कितना आता है। इसमें भी आपको मतलब पता चल जाएगा, जहाँ आपकी मिस्टेक होगी वो आप दोबारा से प्रिपेयर कर सकेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। अच्छे से तैयारी करें ताकि आपके मार्क्स अच्छे हैं। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।